नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे महारत्न पुखराज यानी कि येलो सफायर। पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है और बहुत ही खूबसूरत कीमती रत्न है। इसमें कई वेराइटीज होती है और ये कम से कम 1000 रुपये कैरेट से शुरू होता है और लाखों में कीमत होती है। जितनी फाइन क्वालिटी रहेगी उतनी कीमत बढ़ती है। तो सावधानी ये होती है कि रत्न खरीदने के पहले किसी विश्वसनीय दुकान से ही रत्न खरीदिए और इसका लैब सर्टिफिकेट जरूर लीजिए, ताकि आपके मन में एक भ्रम कभी न रहे कि ये रत्न हमारा असली है या नकली। यदि आपके मन में जरा भी संदेह है कि ये रत्न सही है या गलत है तो आपको लाभ नहीं देगा, क्योंकि जितना आपके विचारों में साहस रहेगा इस रत्न के प्रति, आपका जितना विश्वास रहेगा ये उतना ही लाभ करेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आप चाहते हैं, नई कुंडली बनाना है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, किसी शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहिए या कोई रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके मैसेज के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारी चर्चा आप लोगों के साथ है पुखराज के बारे में। तो पुखराज तो मैं आपको पहले ही बताया कि बहुत ही खूबसूरत और कीमती रत्न है। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि क्या नीलम के साथ पुखराज पहना जा सकता है। तो नीलम के साथ पुखराज बिल्कुल पहना जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। अक्सर केंद्र और त्रिकोण के हिसाब से ही ग्रहों का चयन किया जाता है और पहली कोशिश यही रहती है कि त्रिकोण यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इसी का रत्न धारण करवाया जाता है। लेकिन इसमें भी सावधानी ये रखना है कि लग्न में, मान लीजिए यदि आपका तुला लग्न है तो तुला लग्न में ये भी जानना जरूरी है कि शुक्र किस स्थान पर है। कहीं शुक्र 6ठे, 8वें या 12वें भाव में है तो आपको तुला लग्न भले आपकी है लेकिन आपको ओपल या हीरा नहीं पहनना चाहिए। वही परिस्थिति आती है कोई भी ग्रह त्रिकोण में, पंचम भाव में या आपके भाग्य में है, नवम भाव में, यदि 6, 8, 12 में है। हाँ, पुखराज में 12वां घर खुद गुरु बृहस्पति का है। यदि मेष लग्न के जातक हों और गुरु 12वें भाव में बैठे हों तो नवम भाव में धनु राशि आती है, 12वें भाव में मीन राशि आएगी। यदि वहां गुरु विराजमान हो गए तो आप पुखराज बिल्कुल पहन सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप नीलम और पुखराज दोनों रत्न एक साथ धारण करना चाहते हैं तो कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करना पड़ेगा। त्रिकोण के अलावा शनि की या गुरु की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। यदि केंद्र में शुभ भाव में ग्रह बैठा हो तो उसका रत्न पहना जा सकता है। उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो या पाप ग्रह खुद भी हो तो वो बाकी किसी शत्रु ग्रह से पीड़ित ना हो। उच्च का हो, यदि मान लीजिए उच्च का न भी हो तो उसका जो स्थान है या ग्रहों की दृष्टि है वो बहुत जरूरी है। लाभ भाव यानी कि एकादश भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसका रत्न भी पहना जा सकता है। धन भाव यानी द्वितीय भाव का भी रत्न पहना जा सकता है। पराक्रम यानी कि तीसरे भाव का भी रत्न पहना जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुंडली का विश्लेषण, कुंडली को बहुत बारीकी से देखने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन पुखराज और नीलम साथ में पहना जा सकता है
क्योंकि एक रत्न आता है पीतांबरी, जो पुखराज और नीलम दोनों रत्नों से काफी महंगा होता है और उसे भी लोग धारण करते हैं। पीतांबरी में येलो भी मिलेगा, ब्लू मिलेगा, तो नीला और पीला। तो यदि पीतांबरी न पहन के एक पुखराज अलग से और एक नीलम अलग से भी पहना जा सकता है, क्योंकि शनि एक तांत्रिक ग्रह है जो हमेशा ध्यान में रत है। लेकिन शनि गुरु को अपना मित्र मानते हैं। गुरु शनि को मित्र नहीं मानते, शत्रु भी नहीं मानते हैं। तो इसके लिए शनि और गुरु का रत्न एक साथ पहना जा सकता है। दूसरी चीज, आप लोग खुद ये चीज देखते होंगे कि बहुत सारे लोग नवग्रह की अंगूठी पहनते हैं या नवग्रह का लॉकेट पहनते हैं। तो नवग्रह में तो माणिक, हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, पुखराज, जितने भी नवरत्न आते हैं, गोमेद, लहसुनिया, सब धारण करते हैं एक साथ। 9 एक अंगुली में या एक लॉकेट में बन सकता है। तो कई रत्नों को एक साथ पहना जा सकता है, लेकिन उसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही यदि निर्णय लिया जाए तो ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरी बात, रत्न आप धारण कर रहे हैं तो रत्न में वजन का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। दूसरा, रत्न खंडित न हो और शुद्ध हो। आज के मार्केट में डुप्लीकेट रत्नों का भी प्रचलन बहुत तेजी से फैला हुआ है। लोग अच्छी कीमत पर डुप्लीकेट रत्न खरीद लेते हैं और लाभ नहीं मिलता है तो बोलेंगे कि फला ज्योतिष से मैं पूछा था, ये रत्न हमको बताए लेकिन हमको लाभ नहीं किया। जब रत्न असली रहेगा तो लाभ होगा। दूसरी बात ये होती है कि रत्न जमीन से निकला हुआ एक खजाना है और खजाना सबको सूट नहीं करता। उसको सबसे पहले रत्न का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। उसका विधान होता है, पहले रत्न आप खरीदते हैं तो रत्न का शुद्धिकरण करिए। शुद्धिकरण करने के बाद आप लॉकेट या अंगूठी जो भी बनवाना है बनवाइए और उसके बाद आप विधि विधान से उसका पूजन करके उस रत्न को सिद्ध करिए। जिस ग्रह का से संबंधित रत्न आप धारण कर रहे हैं, कम से कम 23,000 मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध करना चाहिए। मान लीजिए यदि आप 23,000 मंत्र पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो रत्न धारण करने के बाद भी आप लगातार 1 माला या 3 माला नियमित रूप से जाप करते रहिए। 23,000 पूरा जिस दिन हो जाएगा उस दिन से उस पत्थर में अपने आप प्रबल पावर आ जाता है। बहुत तेजी से वो आपका सपोर्ट करने लगेगा। आपकी जीवन से जुड़ी जो भी परेशानी, समस्या या जिस उद्देश्य से आप धारण किए हैं उस पर बहुत तेजी से काम करने लगता है। तो कई रत्नों को अगर धारण करना है तो कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए। रत्नों का चुनाव करते समय सावधानी ये देख रखिए कि किसी विश्वसनीय दुकान से ही और लैब सर्टिफिकेट के साथ ही पत्थर खरीदिए, जो कि खुद में एक पहले विश्वास होना चाहिए कि जो ये मैं पत्थर खरीदा हूं या जो मैं पत्थर पहना हूं ये असली है। जब आपके अंदर उस पत्थर के ऊपर विश्वास रहेगा तो आपको लाभ हो करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना है तो आप हमारे माध्यम से भी खरीद सकते हैं। आपको उचित मूल्य पर गारंटी के साथ सिद्ध किया हुआ, शुद्धिकरण करके सिद्ध किया हुआ पत्थर मिलेगा, जो आपके जीवन में तमाम तरह से जुड़ी परेशानी, समस्याओं का निवारण करेगा। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।